हमें दो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मेरी विभाग। अब अधिकारी नहीं आएंगे तो हमारे कुछ किसान साथी हैं 5-7, वो इतने गर्म हैं कि उनको हमने घरों में एसी में सुला रखा है, ताला लगा रखा है। वो कह रहे हैं हम राजनाड़ में छाल मारेंगे सीधा। कुमार चौधरी बंसीलाल ने कुछ कहा था, समझे क्या कहा था कि मैं यहाँ आग उगा दूंगा, समझे इस एरिया में। उसके बाद उनके से तो वो आग नहीं हुआ गया, पर उनकी पोती जो है उनकी वहाँ बैठे की इच्छा पूरी कर रही है। हमें मजबूर मत करो, किसान मरने की कगार पे है। अगर इन्होंने हमारी सुनवाई नहीं की तो आगे हम आंदोलन में तेजी भी लाएंगे और हम कुछ करने पे विवश हों। इससे पहले हम चाहते हैं कि ये आके हमसे बात तो करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। इस वक्त हम मौजूद हैं चौटाला माइनर पर। इस नहर को लेकर कुछ दिन पहले चौटाला गांव के किसान जो है वो धरने पर थे और वो कह रहे थे कि टेल पर पानी जो है वो पूरा नहीं मिल रहा है, जिस वजह से लोगों को पीने की पानी की दिक्कत हो रही है। लेकिन उसके कुछ ही समय बाद जो है प्रशासन की ओर से यूँ कहें कि अल्ट्रेशन का जो समय होता है उसके तहत जो है इस नहर के ऊपर करीब 25 से ज़्यादा मोगे जो है उनका रीसाइज किया गया है, या यूँ कहें कि उसको जो है रिनोवेट किया गया, जिसके विरोध में किसानों का ये कहना है कि ये मोगे जो है वो छोटे किए गए हैं, जिसके चलते करीब दर्जन भर के गांव के किसान जो है वो जंडवाला के जो नहर का जो हिस्सा है उसके पास जो है उन्होंने धरना देना शुरू कर दिया और पिछले 4 दिनों से लगातार किसान जो है वो धरना दे रहे हैं। इस वक्त मैं आपको दिखाऊंगा, ये आप देखेंगे तो ये वो मोगा है जिसको किसानों ने फ़िलहाल के लिए आगे दीवार निकाल कर रोक दिया है। और जो पीछे अगर आप देखेंगे, मेरे साथी दिखाने की कोशिश करेंगे, जो अल्ट्रेशन के वक्त किया गया है, यानी यूँ कहें कि उसको जो रिसाइज किया गया है, जैसे किसान जो आरोप लगा रहे हैं उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उसको इस तरीके की शेप दी गई है, जिससे किसान बिल्कुल खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। किसानों का ये भी कहना है कि पहले ये जो मोगा था ये बिल्कुल नीचे था, जो नहर का जो तल होता है बिल्कुल उसके समानांतर होता है, लेकिन अब जो है इसको ऊंचा कर दिया गया है। ये दीवार किसानों ने यूँ कहें कि प्रशासन को जगाने के लिए जो है ये निकाल दी है, यानी इसको पूरी तरह से रोक दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि जो पानी आएगा वो पूरा का पूरा टेल पर ही दे दिया जाए। इसके अलावा किसानों की ये भी मांग है कि काफ़ी लंबे वक्त से जो है इस नहर की सफाई नहीं हुई है। इसके अलावा जो बीएम के पास जो साइफन बना हुआ है उसमें तो बिल्कुल ही जब से वो बना है तब से लेकर कभी भी सफाई जो है उसकी हुई ही नहीं है, बल्कि कई बार प्रशासन की ओर से ये ज़रूर कहा गया कि इसको जो है बड़ा किया जाएगा, लेकिन बड़ा तो लंबा प्रोसेस है, लेकिन उससे पहले सफाई तो कम से कम जो है वो की जा सकती थी। इसके अलावा किसानों की कई मांगे हैं। एक तो इन मोगों को जैसे पहले था वैसा ही रखा जाए, दूसरा ये कि अगर उनके हक का जो पानी है वो प्रॉपर तरीके से देने की बात जो है किसान लगातार कह रहे हैं। इसकी वजह ये है कि किसानों ने ये भी कहा कि चौटाला के जो किसान बैठे थे वो टेल में पानी को लेकर बैठे थे कि उनका पानी जो है वो पूरा किया जाए। तो किसान जो यहाँ जंडवाला में करीब दर्जन भर गाँव के जो किसान बैठे हैं उन्होंने कहा कि हम किसान से का जो आगे का जो पानी है उसको नहीं मारेंगे। हमें जितना पानी पहले से जो परंपरा चली आ रही थी, जो जितना जब नहरें बनी थी, जब पक्की हुई थी करीब 80 के दशक में, तब से जो मोगा प्रणाली जो शुरू हुई थी उसी के तहत जो है पानी मिलता रहना चाहिए, ताकि हमें जो पीछे से पानी मिल रहा था उसी के तहत मिलता रहे। और आगे जितना पानी, क्योंकि अब लगातार जो है आबादी बढ़ रही है, जाहिर तौर पर पानी जो है ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है और बड़े बड़े जलघर बन गए हैं और लोगों की ज़रूरतें ज़्यादा हो रही है, तो फिर सरकार को जो है पानी बढ़ाना चाहिए नहर में, बाकायदा मोगे जो है वो छोटे नहीं करने चाहिए। ये तमाम किसानों की जो है मांग है। और ये भी कह रहे हैं कि ये जो साइज पहले था वहीं रखा जाए, ताकि आगे के जो किसान हैं उनको भी जितना पानी आपने देना है, जितना आपका कमिटमेंट है, उतना पानी उनको आप दीजिएगा, क्योंकि हमारा हक वो ना मारे और ना ही हम उनका हक जो है खास करके चौटाला के जो किसान जो पिछले दिनों धरने पर बैठे थे, जिसके बाद जो है मंत्री श्रुति चौधरी का कोई आदेश
केस होता है उसके बाद नहरी विभाग जो है वो कह सकते हैं कि अपनी जो है कार्रवाई करता है और किसान कहते हैं कि रातों रात जो है बड़े प्रशासनिक अमले के साथ जो है यहाँ पर पहुँचता है और यूँ कहें कि उसके चलते जो है ये मोगों का साइज जो है चोरी छिपे जो है किया गया है। बल्कि किसानों की कमेटी से कोई बातचीत नहीं की गई, ना ही किसानों से कुछ पूछा गया। तो लिहाजन किसान जो है यही आरोप लगा रहे हैं कि अगर पुलिस प्रशासन के साथ जो है इन्होंने यहाँ पर फोर्स के साथ जो ये इस तरीके से जो मोगों का साइज छोटा किया है या रिनोवेट किया है या अल्ट्रेशन किया है तो इसको उनकी देखरेख में उनसे पूछताछ के बाद करना चाहिए था, ताकि उनको भी पता चलता रहता कि कितना साइज कम हुआ है और कितना बड़ा है। फिलहाल आप देखेंगे तो तमाम जो किसान है वो लगातार जो है धरना स्थल पर बैठे हुए हैं पिछले 4 दिनों से, और किसान इस बारे में अपनी मांगे क्या रख रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। वो कंडीशन है ये आज से 50 साल से पहले जैसे हालत में थे, आज 50 साल के बाद एकदम इन्होंने सारे मोगे तोड़ दिए, तोड़ के ऊंचे रख दिए, साइज छोटा कर दिया। किसी किसान को हर मोगे का एक अध्यक्ष है, समझे, कमेटी है, कमेटी का अध्यक्ष है। किसी भी एक आदमी को इन्होंने 11 गांव है, 11 किसी एक आदमी को सूचना नहीं दी कि हम इसको कम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। और आज बात ये आती है, कई अफसर तो ये कहते सुनने में आया है कि हमें अब तक पता ही नहीं है धरना दे रहे हैं। देखो 5 दिन से बैठे हैं, अफसर ये कह रहे हैं हमें पता ही नहीं धरना दे रहे हैं। अरे पता नहीं, दुनिया को पता लगा, उनको पता नहीं लगा, महकमे को पता नहीं लगा, वो हमें बंधु भी बना रहे हैं। देखो समझे। और हम करेंगे, हम दीवार तब तक नहीं तोड़ेंगे जब तक हमारा पानी पूरा नहीं होगा, चाहे हमें यहाँ मरना पड़ जाए, समझे। आखिरी दम तक हम यही कुछ करते रहेंगे। हमें पानी पूरा चाहिए, फालतू नहीं चाहिए। अगले का पानी हम नहीं खाते। हमारा वो मोगे वाले क्या कहते हैं, पेट्रोल वाले कहते हैं इनका पानी काट के हमें क्यों दिया गया है, हमें हमारा पानी पूरा करो। वो भी तो हमारे भाई हैं, समझे। उनका काट के हमें क्यों पूरा किया, हमारा जहाँ पानी है वो वहाँ से लाके हमें पूरा करके दो। इससे पहले कभी ताऊ जी बदलाव हुआ है मोगों में? कभी नहीं हो, कितने साल से नहीं हुआ। हाँ। अगर कोई गलत था तो बीच में करते रहे, पर ऐसा नहीं जो ऐसा किया गया है, समझे। ये तो बहुत साल से टिक रहे मोगे, समझे। ये मेरे ख्याल 82 में पक्की बनी है, 82, उसके बाद 82 में पक्की बनी है। 82 में भी वही कंडीशन थी, पक्की बनने के बाद भी कोई कम ज़्यादा नहीं किया गया, समझे। ये तो मतलब पूरा करने, ये तो कुछ एक बार चौधरी बंसीलाल ने कुछ कहा था, समझे। क्या कहा था कि मैं यहाँ आग उगा दूंगा, समझे, इस एरिया में। उसके बाद उनके से तो वो आग नहीं हुआ गया, पर उनकी पोती जो है उनकी वहाँ बैठे की इच्छा पूरी कर रही है श्रुति चौधरी, उनकी इच्छा। हम मरने के लिए मजबूर हैं, मरना ही पड़ेगा, यही तो हमारा रोजगार है। अगर हमें पानी नहीं मिलेगा तो हम करेंगे क्या, कहाँ जाएंगे। तो अगर प्रशासन अगर नहीं मानता है मांगे तो फिर क्या करेंगे आप, आगे क्या करेंगे? हम आगे अगला कदम तो सोच के उठाएंगे। नहीं मानता तो एक बार प्रशासन बात करेगा, हमें पता लगेगा कि प्रशासन क्या चाहता है, हमसे पूछेगा हम क्या चाहते हैं, समझे। दोनों की जब आपस में बात होगी, उस बात पर अगर कोई फैसला हो जाए ठीक है, वरना बाद में सोच कर इकट्ठे बैठे सोच कर हम आगे कार्रवाई कोई ऐलान करेंगे भी ऐसा कुछ करेंगे। चुपचाप हम कुछ नहीं करेंगे, हम जो कुछ करना वो बता के करेंगे। अब हम तो गांधीवादी इख्तियार कर रखे हैं, समझे भाई। हमें पानी तुम पूरा दे नहीं रहे हो तो इस कम से हम करें क्या। 500 रुपये कम से कम दिहाड़ी है। पानी खेत में तो लगेगा सारे दिन में, 24 घंटे में पानी लगेगा, 4 किले भी नहीं लगेगा, 2 किले लगेगा। 500 रुपये दिहाड़ी है तो बताओ, 2,000 रुपये जिम्मेदारी मजदूरी के लग जाते हैं। मजदूर तो 24 घंटे रुका रहता, पानी लगता 2 किले। हमें मजदूरी पूरी नहीं, और पानी अपना है, सरकार ने दिया है, पर हम लगाते हैं, हमें मजदूरी ये पड़ती है। आपने जैसे मोगों के आगे दीवारें निकाल दी, हाँ जी। अब जैसे नहरबंदी है, लेकिन जब पानी आएगा तो फिर एकदम से नहर भी टूट जाएगी, फिर तो खतरा नहीं, वो तो टूट जाए बेसिक। हाँ। जब हमें पानी दे ही नहीं रहे तो हम क्या करेंगे उसका। हमें खेत में डिग्गी बना रखी है हर किसी ने, मतलब उस इतना है कि उन डिग्गियों पीने के लिए पानी पूरा नहीं होगा, और क्या कहेगा आप हमसे। ये मतलब प्रशासन की नाराजगी के चलते आपने ये कदम प्रशासन की धक्काशाही के चलते नाराजगी क्या है। प्रशासन तो बैठ तालिबानी फरमान कर दिया, बताओ, रात को कर दिया, समझे, दिन में करते। अरे कम से कम कमेटी क्यों बनाई गई है, मोगों की हर मोगे कमेटी है, 5-6 आदमी, एक उनका अध्यक्ष है, समझे। अरे किसी एक को तो कहते,
बुला कमेटी को बुला, अध्यक्ष जो है मोग होंगे उनको इतना करते थे भी आओ आप बात करो, आपका मोग गलत है, समझे। या हमें कहते हैं पानी पीछे से पूरा है, हम कुछ कम करना चाहते हैं तो कुछ बात बैठ के बात तो करते हैं, समझे, बात तो करें। अब और तो क्या करेंगे, जो जोड़ में पानी जाता है उसकी पाइप बंद कर दी, वो पशु पानी कहाँ से पियेंगे। हम तो चलो ले आएंगे कहीं से, पशु जोड़ में जो पानी है उसकी पाइप बंद कर दी, वो पानी कहाँ से पियेंगे बताओ। ठीक है, ठीक है। तो तेज हरियाणा धन्यवाद करता हूँ आप यहाँ आए हो। प्रशासन से हमारी यही मांग है, जो हमारे मोगे छोटे किए गए और नीचे से ऊपर किए गए वो उसी स्थान पर लगाएं और वही साइज लगवाएं। प्रशासन से मुख्य मांग तो हमारी ये है। दूसरी मांग साइफन साफ़ करवाया जाए, साइफन साफ़ होते ही टैल पर भी पानी जाएगा और हमारा भी पानी पूरा होगा। ये मुख्य मांग है। ये मुख्य मांग। तो ये 4 दिनों से कोई भी अधिकारी नहीं आया आप लोगों से मिलने के लिए? ना अभी कोई अधिकारी नहीं है, ना कोई अधिकारी आया, ना हमारी फ़ोन से कोई बात सुनने वाला अधिकारी है। एक जेई को फ़ोन किया था, उसने एक औरत को फ़ोन पकड़ा दिया, हमारी बात नहीं की उससे। तो अब अगर अधिकारी नहीं आते हैं तो फिर आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि आपने तो मोगे भी बंद कर दिया, आगे दीवारें भी निकाल दी हैं। अब अधिकारी नहीं आएंगे तो हमारे कुछ किसान साथी हैं 5-7, वो इतने गर्म हैं कि उनको हमने घरों में एसी में सुला रखा है, ताला लगा रखा है। वो कह रहे हैं हम राजकनाल में छाल मारेंगे, सीधा राजकनाल में छाल मार के आत्मदाह करेंगे अपना। इसलिए अगला स्टेप यही होगा हमारा। तो और क्या करें, पानी के लिए मरना है, पानी के लिए मरेंगे। ठीक कि जो सारा कार्य किया गया है, प्रशासन ने जो धक्काशाही करी है, ये सारा प्रशासन ने अपनी लापरवाही छुपाने के लिए किया है। प्रशासन को देखना चाहिए था भी चौटाला गांव के टेल पे पानी क्यों नहीं जा रहा है। टेल पर पानी ना जाने के बहुत से कारण हैं जी। एक तो पीछे से सबसे बड़ा कारण है जी, हमारे जो राजस्थान कनाल के नीचे से पानी निकलता है साइफन का, उसकी हमने तो कभी सुना नहीं है अभी सफाई हुई है। ठीक है, उनके कागजों में होती रही होगी, पर धरातल पर कभी सफाई नहीं हुई। दूसरी बात है, जहाँ से नहर टूट गई उसकी कभी मरम्मत नहीं की गई। पीछे से नहर की पटड़ियाँ इतनी कमज़ोर हो चुकी है, इतने सालों के बाद उस पर कभी मिट्टी नहीं डाली गई। तटबंध बिल्कुल कमज़ोर है, उनको मिट्टी डालनी थी, उनको मजबूत करना था, साइफन का साफ़ करना था। उन्होंने वो ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ टेल पर पानी पहुंचाने के लिए, टेल पर पानी पहुंचाओ अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं, हमारे भाई हैं वो, मैं भी जो गांव चौटाला से हूँ, मेरे पड़ोस में हैं, मेरे भाई हैं, उनके खेत में पानी जाना चाहिए। पर कारण लापरवाही प्रशासन की है, नहरी विभाग की है। नहरी विभाग का कारण ये जी, जब से इस नहर का मन किया ये डिज़ाइन था, उस टाइम कितने वाटर वर्क्स थे, कितनी पाइपें थी, कितना पानी किस गांव को दिया गया है। आज वो पानी तो डबल हो गया, गांव की जनसंख्या बढ़ी है, पानी बढ़ा दिया गांव में। पानी किसका मरता है? पानी लास्ट का मरता है जी। टेल का पानी मर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। टेल पे पानी नहीं जा रहा है, ये हकीकत है। पर पानी किस वजह से नहीं जा रहा है? पानी की भी किसी किसान ने मोगों को छेड़छाड़ नहीं की है, मोगे जितने थे वैसे ही चल रहे हैं। तो किसान, मेन बात ये जी भी, जिस विभाग की कमज़ोरी है ये, एक तो पेट्रोलिंग नहीं करते, पानी चोरी होती है, तो वो पानी किसका कम होगा? टेल का कम होगा। क्यों लास्ट में जी, पानी तो लास्ट वालों का होगा। तो उन्होंने जैसे चौटाला गांव में अपने बना दिया जी बड़ा वाटर वर्क्स, उसके अंदर पहले एक था, फिर 2 बने और 2 में अब बड़ा बना दिया। उनके अंदर 10-10 इंची पाइप लग गई, वो पानी तो टेल का मर गया। तो वो किसानों के साथ यहाँ धक्काशाही करके यहाँ पर जो मोगे को बिल्कुल छोटे छोटे लगा दिए हैं, आप जाके देख सकते हो। दूसरी बात ये है जी भी, 4-5 दिन से हम यहाँ बैठे हैं, प्रशासन अपनी कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, आराम से ऑफिस में बैठे हैं, वो ऐसी की हवा खा रहे हैं। उनका ये विचार है भी चलो छोड़ देंगे, पानी टेल पर पहुँचा देंगे। पर उनको ये पता होना चाहिए भी ये नहर यहाँ से गुजरती है किसानों के खेत से, हम सड़क भी रोकेंगे, ये नहर भी रोकेंगे। उनका ये इसी इंतज़ार में बैठे हैं भी थोड़ा पानी छोड़ेंगे और टेल पर पहुँचा देंगे। ऐसे पानी नहीं पहुँचेगा टेल पर, जब तक मोगों में पानी नहीं चलेगा पानी टेल पर भी नहीं पहुँचेगा। ये लड़ाई अपने हकों की लड़ाई है जी, हम ना किसी टेल के किसान के खिलाफ हैं। दूसरी बात है जी, श्रुति चौधरी ने ऐसा क्या डिज़ाइन चेंज कर दिया, जो ताऊ देवीलाल जी के टाइम से चल रहे थे मोगे, उनको चैलेंज कर दिया उसने। भी ताऊ देवीलाल जी ऐसे आदमी थे जो किसानों के बीच में आकर अधिकारियों के लेकर उनकी मांग सुनकर वैसे ही डिज़ाइन किए हुए मोगे लगाए हुए थे, और आज उन्होंने चैलेंज ही कर दिया, बिल्कुल चेंज कर दिया। ये तो बहुत गलत बात है जी। 40-45 सालों से जो मोगे चल रहे थे इस प्रकार तो नहीं तोड़े जा सकते। ये बिल्कुल किसानों के साथ धक्काशाही है जी, और इसका हम पुरजोर से विरोध करेंगे। ये धरना और ज़ोर से होगा। और मैं अधिकारियों को बता देना चाहता हूँ,
भी इस नहर से ऐसे पानी नहीं गुजरने वाला जैसे आप सोच रहे हो ना, भी आराम से ऐसे में बैठे बैठे यहाँ से पानी गुजार लेंगे। इस जड़ोवाला गांव की पुली से आगे पानी नहीं जाएगा जब तक किसानों की समस्या का हल नहीं होगा, यहाँ से पानी नहीं निकलेगा। ठीक। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੋਗੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਜੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਬਹੁਤ ਲਿਆਏ, ਬੱਸ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਮੋਗੇ ਛੋਟੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਈ, ਮੋਗਿਆਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਕਰ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟਤੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੋਗੇ ਚੱਕ ਕੇ 2 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ 2 ਫੁੱਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮੋਗਿਆਂ ਟੋਟਲ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। कितने मोगे है जी टोटल? 26 ਮੋਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਟੇਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਡ ਵਾਲਾ ਤਿੱਕਰ ਦੇ ਮੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਆ ਜੀ। ਸੀਮੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਖਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਖੇਤ ਤਿੱਕਰ ਤੋਂ ਪੜਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਢਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਢਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਐਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਸੀ ਜੋ ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਡੱਗੀ ਭਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਖਾਲੇ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਡੱਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰ ਲੈਣਗੇ ਜੀ। ਉਹ 1500 ਰੁਪਇਆ ਕੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਪਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। कितने गांव के मतलब खेत पड़ते हैं? ਇਹ ਤੇ 11 ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। 11 ਦੇ 11 ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਟੋਟਲ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੇਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਿਓ। ਟੇਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਬਣਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ BMB ਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਡਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲਾਈ। ਉਹ ਟੁੱਟੇਗਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਾਹਣ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਟੁੱਟੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਡਾਣਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਕੋਈ ਵੀ। तो प्रशासन आप लोगों से मिला, बात हुई? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਉਲਟਾ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾਲ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ठीक। मांगा है जी कि राजनीति बंद करके और जो भी महेंद्र को बनतो पानी है पूरा पानी महेंद्र में दिया जाए। क्योंकि महेंद्र की कैपेसिटी लगभग जियाँ भी डिसाइड हो रहा है 65 क्यूसेक के लगभग चौटाला महेंद्र में पानी छोड़ना चाहिए। तो पानी चालता होना शायद कोई 45 क्यूसेक के लगभग। तो मोगा में पानी टेल पर पानी किया पूरा है हो ही कौन की हाल में। क्योंकि 65 क्यूसेक पानी जब भी आवेगा नहर में तो ही आगे तक पानी पहुँचेगा। तो विभाग आपकी नाकामी ने छुपाने खातर पिछला मोगा छोटा कर दिया। जमींदारा ने एक दूसरे के सामने खड़ाने को काम करना लगे। आज मेट धरने पर बैठा तो जगह टेल का जमींदार है बांगी नजर में मे माड़ा हो गया। बैकेसी भी पानी खाने लग रहा है या चोरी होने लग रही है। कुछ भी 100 करे या जगह पानी ना पहुँचे वो 100 बात करेगा। मैं भी करने लग रहा है भी मारो पानी खोस के मोगा छोटा करके आगे ले जाने लग रहे हैं। वो कोई भी जायज़ को नहीं कट्ठे भी। तो विभाग आ चीज़ों राजनीति करने की बजाय नहर को जो पानी बनतो पानी है 65 क्यूसेक पानी नहर में पूरा करे। नहर की सफाई करावा है, नहर की रीमॉडलिंग करावा है। तो भी हुई सुधार होना है, ना कि राजनीति करके मोगा छोटा कर दिया। दल बल ले गया ठा गया, पुलिस ले गया आ गया कि नहीं सूचना को नहीं। अगर कोई बोल रहा है तो बिना चक के मांगा लेंगा। ये कोई अच्छा काम को नहीं। तो विभाग ने ये चीज़ें बंद करके जो को सही काम है वो करना चाहिए। तो सब ने आपके हक को पानी मिले। 4 दिन हो गए, कोई प्रशासन का अधिकारी मिलने आया, कोई बात की आप लोगों से? कोई अधिकारी को नहीं आया, कोई प्रशासन को नहीं। कण भी बात कौन करी मार सके। हटे में बैठे हैं जियाँ लावारिस बैठे भी हैं। बस लोग अंतजाम तमान देख ले, मैं लोग देख लिया, कोई को नहीं है अभी तक। आगे की क्या प्लानिंग है? अगर प्रशासन नहीं मिलता है, आपसे मुलाकात नहीं होती, बातचीत नहीं होती, तो क्या करेंगे फिर आगे? आगे की रणनीति हटे बैठ के तय करांगा। फिलहाल तो मारो ये भी हटे बैठे हैं, एक बार आराम प्रशासन ने टाइम दिया। प्रशासन आवे, विभाग आवे या कोई भी विधायक आवे हमारी सुने। और कोई ना सुना को फिर देखांगे मौके पर भी के कदम उठाए जावे। पीछे 10 गांव के मोगे हैं वो छोटे कर दिए चौटाला टेल पे पानी पहुंचाने के लिए। और इस नहर पे 26 मोगे हैं पीछे। सभी के साइज़ घटा दिए इन्होंने सिर्फ एक टेल का पानी पूरा करने के लिए। और सभी 10 के 10 जो गांव हैं इनसे ये नहर गुजरती है। एक नहीं, 2 नहीं, सभी पे फ़र्क डाला इन्होंने। और थोड़ा नहीं डाला, बिल्कुल आधो आध कर दिया। जो पानी है पहले हमारे खेतों में पानी पहुंचता था,
हमारी फसलों को पानी लगता था। अब इन्होंने साइज़ इतना कम कर दिया कि अब तो हम खेत में एक डिग्गी नहीं भर सकते अपनी, ऊंचे कर दिए मोगे और छोटे कर दिए। इस वजह से हम सभी 10 गाँव के अलग अलग 10 गाँव के प्रतिनिधि भी हमारे साथ में है, सरपंच है, मेंबर हैं, सारे यहाँ एकजुट होकर बैठे हैं और ये धरना दिया पानी पूरा करवाने के लिए हमारा। तो कितने मोगे हैं टोटल जिनका साइज छोटा किया या उनको ऊंचा भी कर दिया है? 24 मोगे 24 मोगे हैं जी। तो क्या प्रशासन ने पहले सूचना दी किसानों नहीं सर, कोई सूचना नहीं दी सर। एक दिन रात को आए, शाम को आए, फोर्स के साथ आए, और कभी सुबह अंधेरे जल्दी आए और फोर्स के साथ आए। किसी भी मौके पे किसी भी किसान को या कोई कमेटी को इन्होंने सूचना नहीं दी कि आपके मौके गलत हैं या हम छोटे कर रहे हैं, या मतलब इनका ये साइज़ जो है अब निर्धारित किया है, आपका पहले गलत था अब हम सही कर रहे हैं। किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं थी। ये मतलब तानाशाही से करके गए हैं सारे। आए और बिल्कुल बोले हम तो ऐसे ही करेंगे छोटे, और आप जो कर लो करना है। ये साइज 50 साल, ये साइज़ जो पहले साइज़ जो चल रहा था वो 50 साल से चल रहा था साइज़। आज तक उसके अंदर कोई कमी नहीं आई, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। ये अचानक आए, ये पानी पूरा करने के लिए टेल के ऊपर जब उन्होंने धरना दिया तो उनका पानी पूरा करने के लिए इन्होंने क्या किया कि पीछे जो मोगे हैं उनमें कटौती कर दो थोड़ी थोड़ी, तो जाके आगे उनका पानी पूरा हो जाएगा। तो ये तो सर धक्काशाही है, तानाशाही है एक तरह से। तो अभी सुना है कि आप सब लोगों ने मोगों के आगे पक्की दीवारें खींच दी। हाँ जी सर, बिल्कुल ये सच है सर। सारा पानी हमें नहीं चाहिए, एक जगह दे दो सर आप। चौटाला के जो टेल के ऊपर जो किसान है वो भी हमारे भाई हैं, हम उनका हक नहीं चाहते, हमें हमारा हक चाहिए। और हमने सभी ने दीवार खींच दी मोगों के आगे कि हमें ये पानी नहीं चाहिए जो आप हमें देना चाहते हो, हमें हमारा हक दे दो जो सही है, जायज़ है। जायज़ पानी चाहिए हमें, हमारे हक का पानी चाहिए हमें, किसी दूसरे के हक का पानी नहीं चाहिए, कम भी नहीं चाहिए, ज़्यादा भी नहीं चाहिए। तो अभी तक किसी अधिकारी ने बात सुनी कोई आपकी? नहीं सर, किसी अधिकारी ने हमारे से अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं किया, ना ही कोई हमारी सुनवाई करने के लिए आया है। आज हमें धरने पे बैठे हुए 4था-5वां दिन है, कोई नहीं आया सर, ना ही कोई समस्या पूछी, ना ही किसी ने बात की। तो क्या रणनीति आगे की आपकी? सर हम धरने पे इसी तरह बैठे रहेंगे, आंदोलन तेज होगा आने वाले दिनों में जब तक पानी पूरा नहीं होगा हमारा। सर हम बैठे हैं, एक बार शांति से बैठे हैं, हमें मजबूर मत करो, किसान मरने की कगार पे है। अगर इन्होंने हमारी सुनवाई नहीं की तो आगे हम आंदोलन में तेजी भी लाएंगे और हम कुछ करने पे विवश हों। इससे पहले हम चाहते हैं कि ये आके हमसे बात तो करें। और सर कल को अगर कोई किसान कोई स्टेप उठाएगा तो उसके लिए तो किसान को मजबूर कर देंगे कि ये इन्होंने गलत किया है, लेकिन इनको ये नहीं दिखाई देता कि आज 10 दिन हो गए ये मर रहे हैं, बैठे हैं धूप में बैठे हैं। कल परसों बारिश आ रही थी, बारिश में हम बैठे थे यहाँ पे, लगातार बैठे हैं। आप हमारे से आके बात तो करो, फेस टू फेस मिलो तो सही, समस्या सुनो आप हमारी। आपको सरकार में नौकरी है, आप सरकार ने आपको पावर दी है, पावर का गलत फ़ायदा मत उठाओ, सही फ़ायदा उठाओ, किसानों से आके मिलो, सभी से मिलके आप करो काम पूरा। क्या दिक्कत है? ये तो नहीं है भी आप एक से छीन के और दूसरे को दे दोगे। ठीक है।